महाराज भगवान वो है जो हम सबके बीच में है पर दिखाई नहीं देता है। हर परमात्मा, हर आत्मा में परमात्मा का वास है। जर्रे जर्रे में भगवान है, पशु पक्षी में भगवान है, पेड़ पौधे में भगवान है, कीट पतंगा में भगवान है। वो भगवान ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहजी सुखी राशि। तो प्रहलाद ने कहा भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुन लेगा। बोले हाँ। बच्चे जिंदा निकल आएंगे धधकती हुई ज्वाला से। बोले हाँ। प्रहलाद ने कहा तो सुन मैया, मैं यहाँ के राजा हिरण्यकश्यप का बड़ा बेटा प्रहलाद, आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर तुम्हारी तपस्या से इस धधकती हुई ज्वाला से बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आए तो आज से मैं तुम्हें अपना गुरु बना लूंगा और हिरण्यकश्यप को त्याग दूंगा। पर याद रखना, अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा नहीं निकले तो मैं इसी जलती हुई ज्वाला में तुम्हें जला करके भस्म कर दूंगा। कुम्हारन ने कहा राजकुमार मुझे जलने का तो जरा भी दुख नहीं है, पर अगर आज परमात्मा ने तुम्हारे आंखों से पट्टी नहीं हटाई तो संसार से भी, संसार के भक्तों का परमात्मा में से विश्वास हट जाएगा। कुम्हारन ने भगवान से प्रार्थना कर दी, हे दयानिधि, हे करुणा निधान, जिस तरह आपने गाय को मार के गज को बचाया था, जिस तरह आपने भरी सभा में दुशासन के हाथ से द्रौपदी की लाज बचाई थी, प्रभु उसी तरह आपको भी कोई चमत्कार करने आना है। आज कुम्हारन ने आंख बंद कर लिए और एक पांव से खड़ी होकर के दोनों ऊपर को हाथ उठा के भगवान को बुलाने लगे। बोल भक्त विस्थल भगवान कि मेरी विनती सुनो तो जानू। हे प्रभु, कुम्हारन ने परीक्षित जी महाराज, बिल्ली के बच्चे हैं उसमें, अब तो वही है ना, दोनों तरफ मृत्यु है। अगर बिल्ली के बच्चे मर गए तो पाप लगे, और अगर जिंदा नहीं निकले तो ये भी मुझे मारना। बिल्ली के बच्चे हैं उसमें, मैं मना रही जग स्वामी को, आरती की सदा पुकार सुने, मैं सुना रही प्रभु स्वामी को। यदि चाहे नाथ बचा सकते, भगवान क्या नहीं कर सकता है। राई को पर्वत, पर्वत को राई कर सकता है। यदि चाहे नाथ बचा सकते, एक काम को ना है वो भारी, इसलिए हार चन करती ये प्रभु बिने हमारी। बिचारी कुम्हारन देव देव शुरो मनसो, वायक्षो गंधर्वी बचा, भजन मुकुंद चरण स्वास्थ्यमान, श्याद यथा मने। महाराज भगवान की अर्चना करती करती परीक्षित जी महाराज कुम्हारन मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़े। कुछ पलों में वो धधकती हुई ज्वाला शांत हुई। तुरंत ही कुम्हारन उठी, सबसे पहले हटा के उस घड़े को देखा जहां बिल्ली के बच्चे थे। सारा घड़े पक चुके थे, पर एक घड़ा कच्चा था जिसमें बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं के निकल पड़े। कुम्हारन ने तीनों बच्चों को सीने से लगा लिया। हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपालु, हे प्रभु, आज आपने बिल्ली के बच्चे ही नहीं, इस संसार के भक्तों की लाज रख ली। जो ही ऐसा कहा महाराज प्रहलाद जी तो समझ गए, वाह, ये मेरा पिता झूठ मूठ का भगवान बनता है। भगवान तो वो है जो वाकई में हमने देखा भी नहीं, चमत्कार हो गया।
प्रहलाद जी घर पहुंचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज रंग में रम गया। मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। जिसको एक बार ये रंग चढ़ता है ना, वो फिर उतरता नहीं है। ये ऐसा रंग है जो एक बार चढ़ गया। हिरण्यकश्यप ने कहा ये कौन सी पागलों की भाषा बोल रहा है। प्रहलाद ने कहा पिताजी पागल तो मैं पहले था, ज्ञान तो अब हुआ है। विवेक रूपी चक्षु जो मेरा था अब खुला है। जिसे मैं भगवान मानता था वो भगवान का एक छोटा सा तुच्छ किंकर है। अरे परमात्मा तो वो है जो सबके बीच है, दिखाई। हिरण्यकश्यप ने कहा इसकी बुद्धि खराब हो गई, इसको गुरुकुल में डाल दो। और जैसे ही गुरुकुल में पहुंचा, सभी गुरुकुल के बालकों से कहने लगा चलो मैं आज आपके पति की बात सुनाऊं, जिसलिए हमारा जन्म हुआ है। किस लिए? जितने भी गुरुकुल के आचार्य थे बोले महाराज ये तो हमारे भी गुरु का, हमारे भी बाप का गुरु निकला। अरे हम कालांतर से भी आपको सबको वो विद्या सिखाते हैं राक्षसी, और ये तो वो नहीं, हमारे सभी गुरुकुल के बालकों बंद कर दो। महाराज पहाड़ से फेंका, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके। उसकी रजा के बिना किसी की मजाल है कि बाल टेढ़ा हो जाए। पहाड़ से फेंका, जब कुछ लाया, जहर खिलाया, और प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। अंत में एक दिन हिरण्यकश्यप बड़ा उदास बैठा था। परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी कह रहे हैं होलिका आई जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, बोले भैया तेरी उदासी का कारण क्या है? हिरण्यकश्यप ने कहा एक ऐसा नीच पापी है मेरा बेटा, बड़ा ही पापी है, क्योंकि इसने मैंने क्या क्या उपाय नहीं किया पर ना तो ये मरता है और मेरा सब वर्चस्व भी खत्म कर रहा। होलिका ने कहा तो सुन भैया, आज नगर के चौराहे में बहुत सारा ईंधन रख देना और उसमें आग लगा देना, मैं प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी, वो जल जाएगा। क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है मुझे, ये साल ओढ़ करके मैं अगर किसी को भी लेके बैठ जाऊं वो जल जाएगा पर मैं नहीं जलूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा तो ठीक है, पर ब्रह्मा जी ने एक बात और कहा था, होलिका अगर तू हरि भक्त को लेके बैठेगी तो खुद जल जाएगी। जो अपराध भगत कर करई, राग रोष पावक सन जरई। होलिका ने जो ही प्रहलाद को लेके बैठी, महाराज वो साल तो उड़ गया और होलिका जल के राख हो गई। अब प्रहलाद जी बैठे भगवान का भजन कर रहे, बोल भक्त और भगवान की। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप का पारा और भी चढ़ गया। जब और भी पारा चढ़ गया महाराज, अब भरी सभा में बुलाया, भरी सभा में प्रहलाद से बोले बता तू बड़ी भगवान भगवान करता है, तेरा भगवान कहाँ है? मुझसे सुनो, बता तेरा भगवान है कहाँ? हिरण्यकश्यप ने कहा रे नीच बता तेरा विष्णु कहाँ, इस खंभे में क्या छुपा हुआ? क्योंकि भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा ये कहो कि कहाँ नहीं, ये कहो कि कहाँ नहीं है भगवान। पशु में, पक्षी में, लता में, वृक्ष में, जीव में, जंतु में, कीड़े में, मकोड़े में, जित जित कछु करूं सो पूजा, और जित जित जाऊं सो तेरी परिक्रमा भाव मिटाऊं तू जा। कहाँ भगवान? तुरंत ही उसने एक लोहे के खंभे में आग लगा दी।
बोले अब बता। रे नीच बता तेरा विष्णु कहाँ इस खंभे में छुपा हुआ। तू कहता है कण कण में रमा, तू बता कहाँ है रमा हुआ। जल्दी निकाल तू विष्णु को, मैं उसको आज बताऊंगा। अपनी ताकत अपनी शक्ति से आज उसे दिखलाऊंगा। मुझसे सुनो पिता छुपा है कहाँ, ऐसी जगह ना कोई मिलता ना वो जहाँ है। संसार का सार है पालनहार है, सब में गया समय पल पल में कण कण में रमा हुआ है। जो ही प्रहलाद जी से कहा, और प्रहलाद जी से कहा कि ये धधकता हुआ आप खम्मा पकड़ लें। तो पहले हिरण्यकश्यप जी को बिठाएं, प्रहलाद जी खड़े हो जाएं, फिर नरसिंह भगवान खंभे में से गड़गड़ाते हुए निकलेंगे। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद जी तुरंत ही एक जब खंभे को उन्होंने पकड़ा, लोहे का खम्मा बहुत ही लाल था अग्नि से। सुखदेव भगवान कहते हैं गड़ड़ गड़ड़ गड़गड़ानो, खम फाड़ो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गड़ गड़ गड़गड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। गर्जना करते हुए भगवान निकले, और जैसे ही निकले तो अब नरसिंह भगवान को खड़े ही हो जाने दो, खड़े हो जाने दो, और नीचे खड़े हो जाए नीचे, क्योंकि थोड़ा सा युद्ध भी होता है ना, युद्ध होता है भगवान में और हिरण्यकश्यप में। हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई, भगवान की ओर लपका। भगवान ने भी अपना गदा हिलाया, और जैसे ही गदा हिलाया आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान ने देख लिया कि ये मुझे खेल खिला रहा है, संसार को खेल खिलाने वाला मैं, आज ये अनाचारी दुराचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी, इसने मेरे भक्त प्रहलाद को बड़ा दुख दिया है। भगवान ने लपक के जैसे एक मयूर महाराज पकड़ लेता है दौड़ करके सर्प के बच्चे को, भगवान ने जाके लपक के हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। पकड़ लीजिए, लपक के पकड़ लीजिए, तलवार फेंक दी, तलवार नीचे छूट गई। भगवान ने अपनी जंघाओं में रख लिया, भगवान ने अपनी जंघाओं में हिरण्यकश्यप को रख लिया, और अपने नुकीले नुकीले पहने पहने हाथों के नाखून से पेट को वो पकड़ लिया। बोले पहले ये बता, जल्दी बता, भीतर है कि बाहर? बोले ना भीतर हूं ना बाहर। बोले दिन है, बोले रात? बोले ना दिन है ना रात। बोले महाराज नर हूं या नारायण? बोले नर है ना नारायण हो। अस्त्र है या शस्त्र? बोले ना अस्त्र है ना शस्त्र है। 12 महीने में? बोले 12 महीने भी नहीं, क्योंकि भगवान ने वही पुरुषोत्तम मास बनाया था इस अनाचारी को मारने के लिए, वही पुरुषोत्तम मलमास महीना। भगवान ने अपने नुकीले पहने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया, पेट फाड़ के उसकी आंतें गले में डाल ली, और भगवान ने जिस तरह एक बिल्ली चूहे को मसक के पटक देती है, जमीन में फेंक के एक हुमक लात मारी, लात मार दी उसको, और ढुनकता हुआ उतनी दूर चला गया, सीधा परम धाम को चला गया। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। मृतक अवस्था में हिरण्यकश्यप पड़ा है, वो उसको जाने दो, परम धाम वैकुंठ जाने दो। अब यहाँ प्रहलाद जी आए और आकर के नरसिंह भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाए।
और नरसिंह भगवान चाटने लगे, चूमने लगे, दूध पुचकारने लगे। और यहाँ प्रहलाद और सभी मंत्रीगण भक्त लोग उनकी प्रार्थना करने लगे।